भारत के नए संसद के उद्घाटन को लेकर जबरदस्त आपको बता दें कि लोगों के अंदर उत्साह है। ट्विटर पे जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, हर कोई इसको लेकर बातचीत करें। बड़े बड़े जो शख्सियत हैं देश के वो भी इस इमारत को लेकर अपने विचार रख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप समझिए कि 75 साल बाद देश को अपना बनाया हुआ संसद मिलने जा रहा है। और इतना भव्य संसद इतने कम वक्त में तैयार होना भी अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात है, जो बताता है कि हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं, हमारे देश के जो आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे देश का जो वर्कफोर्स है, वो दुनिया को टक्कर दे सकता है अगर बात आती है बुनियादीगत ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तैयार करने में, या फिर हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग्स को तैयार करने में। बेहद ही खूबसूरत ये संसद तैयार हुआ है, जिसमें आप लोकसभा की इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं। लोकसभा का जो थीम है वो मोर पर आधारित है। बिल्कुल अमित, और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दूर दराज से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष मिश्रा होटल अशोका से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। पीयूष, जो साधु संत इस उद्घाटन में आज शामिल होने वाले हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है? फ्रॉम तमिलनाडु and he delivered in his speech the antiquity of Tamil language and the tendering services in the independence by the Tamil people, and also he garlanded and honored all the Adinams. Now today 6 Adinams are selected to give Sengol to Honorable Prime Minister of India. One of the Adinam is Velakuruchi Adinam, ancient Adinam in Tamil Nadu, originally established at Tirunelveli district. Now headquarters shifted at Thirupugalur near Thiruvarur. All are very happy. The installation of Sengol is significant of the justice and service to the people. Likewise, recital of our Saint Upper Enkadan Pani Seidu Kidappade. That means work is more important and the God is. तो अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे जो तमिलनाडु से संत पधारे हैं अधिनम से, वो बता रहे थे कि सिंगोल दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को, और वो प्रतीक है एक राजधर्म का, और साथ ही साथ धर्म और साथ न्याय का, जो पूरे देश के लिए जरूरी है। हमारे साथ पवन नारा जुड़ गए हैं सहयोगी, उसके अलावा शोएब भी हमारे साथ है। पहले पवन नारा आपके पास ही आते हैं। पवन, आपके पीछे हमें वो दृश्य नजर आ रहा है जो आज पूरी दुनिया देखेगी, पूरे देश के 140 करोड़ लोग देखेंगे। आप बताइए कि किस तरह की तैयारियां वहां पर हुई अभी? 40 करोड़ लोगों की निगाहें आज इसी संसद भवन पर टिकी हुई हैं, जहां उनकी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और भविष्य का फैसला होना है। ये लोकतंत्र का नया मंदिर है। 140 करोड़ लोग वोट से जो अपने नेताओं को चुनते हैं, वो नेता यहाँ बैठेंगे। और आज आप और हम उस अहम पवन, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है। शोएब के पास चलते हैं। शोएब, आज किसी भी विघ्न के बिना ये कार्यक्रम पूरा हो जाए, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कैसी की गई है? क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखा दूं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो जाहिर सी बात है कि 7:30 बजे जब पूजा की शुरुआत होगी वो आएंगे। उससे पहले कर्तव्य पथ और आसपास के इलाके संसद के बिल्कुल इस तरह से जो सुरक्षा है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और जिस तरह से कुछ देर पहले हमने खबर भी दिखाई कि पहलवानों ने भी महिला पंचायत का ऐलान किया गया है उनकी तरफ से, इसलिए भी आसपास के इलाकों को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और पूरी तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं होगी। हम चूंकि अमूमन जो रिपोर्टिंग करते हैं विजय चौक पर संसद के करीब करते हैं, लेकिन आज मीडिया कर्मियों को भी थोड़ा, क्योंकि सुरक्षा इस तरह की होनी चाहिए, ये कोशिश की जा रही है लगातार पुलिस प्रशासन के जरिए, ताकि इस कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश ना की जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मीडिया कर्मियों को भी थोड़ा दूर विजय चौक से रखा गया है और यही कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है तो यकीनन हर किसी को इंतजार है। आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन हमारे देश के लिए
और तमाम जो लोग हैं इस पल का इंतजार कर रहे हैं, जब चाहे पूजा की जब शुरुआत होगी 7:30 बजे, जब प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पूजा में बैठेंगे और पूजा करेंगे। गांधी प्रतिमा जो संसद के अंदर है वहां पर पूरा एक पंडाल लगाया गया है पूजा के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेंगोल है जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि एक पवित्र प्रतीक जो चिन्ह है और सत्ता हस्तांतरण का जो जिस तरह से 1947 में हमने देखा, उसके बाद अब उन तमाम चीजों को दोबारा से हम देखेंगे कि कम से कम 2-3 दिन से लगातार हम खबरें भी लगातार दिखा रहे हैं सेंगोल को लेकर के इसका महत्व किस तरह से है, ऐतिहासिक जो महत्व है वो कैसे है, उन तमाम उसके लिए हम इंतजार करेंगे। लेकिन तस्वीर एक बार फिर से देखने के लिए चलते हैं पवन के पास। पवन, शायद तकनीकी गड़बड़ी की वजह से थोड़ा सा हम देख नहीं पाए, लेकिन एक बार फिर से जरा हमें वो दिखाइए संसद का दृश्य, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है और आज क्या खास होने जा रहा है उसके बारे में इधर तफसील से बताइए। बिल्कुल, आज का दिन ऐतिहासिक है। हम इतिहास बनते हुए दोबारा देख रहे हैं जब एक नई संसद में भारत की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पहुंचेंगी। 140 करोड़ लोग अपने नेताओं को चुनकर यहां तय करते हैं कि वो भारत के लिए नीतियां निर्धारित करें और उसी नीति निर्धारण या कहें कि कानून बनाने की प्रक्रिया का ये सिंबल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर स्वर्ण रूप में आपको अशोक स्तंभ दिखाई देगा और जैसे ही नीचे आएंगे तो द्वार के सामने लिखा होगा सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। आज इस संसद भवन का उद्घाटन होना है, पहले पूजा अर्चना होगी, जिसके बाद उद्घाटन का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे होगा, जिसमें व्यवस्थित तरीके से सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। ये नया संसद भवन भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है, भारत की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है और प्रतीक है कि 75 साल में भारत ने कहां तक का सफर तय किया है। एक पुरानी संसद थी जो हमें विरासत में मिली थी, अपनी 100 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। एक नई संसद की जरूरत थी। 2026 में परिसीमन होना है, जिसके बाद सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में नए सांसदों के लिए स्थान नहीं था, नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अब नई संसद तैयार है। आपको बता दें, त्रिकोण के आकार की है, यानी त्रिभुज आकार की यह संसद है, जिसमें 3 द्वार हैं, ज्ञान शक्ति, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। तो ये 3 द्वार जिनके अलग अलग नाम हैं, जो बताते हैं कि भारत ज्ञान और कर्म के आधार पर अपनी शक्तियां जो 140 करोड़ लोगों के वोट से हासिल करता है, उसी से यह संसद चलता है और यह सचमुच अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये संसद भवन के उद्घाटन का वो इनविटेशन कार्ड है जो बहुत से गिने चुने लोगों को मिला है और इंडिया टीवी की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया। तो ये आप समझ सकते हैं हमारे लिए, आपके लिए कितने सौभाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक दिन के हम गवाह होंगे। और ये सिर्फ संसद भवन भारत के लोगों का प्रतीक नहीं है, यहां भारत के कोने कोने से पहुंची चीजों को समाहित किया गया है। अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर की तरफ से बैम्बू आया है, जिससे फर्श तैयार किया गया है। पत्थर राजस्थान की तरफ से आया है। फर्नीचर अगर आप देखेंगे तो वो बॉम्बे से आया है। इंदौर से जो धर्म चक्र आप देख रहे हैं वो इंदौर से आया है। लाल पत्थर राजस्थान से, तो हरा पत्थर जो आप लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति उपराष्ट्रपति का जो कक्ष देखते हैं आप, वो हरा पत्थर उदयपुर से आया है। तो पूरे भारत की आकांक्षाओं का ये प्रतीक है और आज इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल है। और आपने देखा होगा अमित, जब 1 मिनट 28 सेकंड का वो वीडियो रिलीज किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसमें प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था कि आप अपने संसद भवन को कैसे देखते हैं, कैसे अभिव्यक्ति करेंगे, तो लोग सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से इस संसद भवन को बता रहे हैं। इसकी 2-3 खूबियां मैं आपको गिनाना चाहूंगा। ये संसद भवन, आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में है और यह संसद भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी है। जो पिछला संसद 1918 के आसपास बना था, तब वो स्केल 2 भूकंप रोधी था, सेफ नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह से सेफ है। Z+ सिक्योरिटी की सुविधा यहां पर है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि अगले 200 साल के लिए संसद है, जो अगले 200 साल की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। इसमें सभी मंत्रियों, लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष
पार्टियों के ऑफिस सभी समाहित किए गए हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस नए संसद में पहले की भांति होगा, लेकिन कहीं ज्यादा सिक्योर। कागज आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि पूरी तरीके से यह संसद डिजिटल है। हर सीट पर एक स्क्रीन लगाया गया है, एड्रेस सिस्टम बेहतर है और अध्यक्ष का आसन इस तरह से स्थापित किया गया है कि वो अब अवरुद्ध नहीं होगा। यानी भारत एक नई संसद के साथ एक नए युग के लिए तैयार है। बिल्कुल पवन, और इसके गवाह मुझे लगता है कि आप तो बिल्कुल साक्षात बनेंगे क्यों, वह मौजूद रहेंगे और हम और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हैं वो इंडिया टीवी के जरिए इस ऐतिहासिक पल के गवाह रहेंगे। आप लोग लगातार नजर बनाए रखिए इस पूरे बड़े अनुष्ठान पर, क्योंकि हम लगातार जो अपडेट है वो लेकर आएंगे, तस्वीरें भी लेकर आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।